तो चलो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक मीटिंग मैंने होस्ट कर दी है। मैं पहले सबको अनम्यूट कर दिया है, क्योंकि जो नॉइस है वो एको होने लगेगा, क्योंकि मैं ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे डिफरेंट सेटिंग को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ से आप अपने वॉइस को म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं, और आप यहाँ से अपने अगर फेस दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो आप यहाँ से फेस दिखाइए। और बेसिकली अगर आप जूम पे मीटिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपने फेस के साथ रहिए, क्योंकि फेस की एक ब्रांड वैल्यू होती है। तो फेस दिखाने से आप हेजिटेट मत करिए कभी भी। मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर आप फेस के साथ अगर मीटिंग नहीं कर रहे हैं तो। फिर आगे आता है सिक्योरिटी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब उसके बाद पार्टिसिपेंट को ऐड करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है। आप लिंक भेज सकते हैं या फिर मीटिंग आईडी और पासवर्ड भेज सकते हैं। मैं अपने मोबाइल से एक बार को मीटिंग में ज्वाइन हो जाता हूँ, ताकि मैं आपको इजीली हर चीज आपको अच्छे से बता सकूं। देखिए, मीटिंग आईडी है, पासवर्ड है, मैं दोनों को डाल के मीटिंग के अंदर आ जाता हूँ एज अ एक मीटिंग अटेंडी। मैं अब एक मीटिंग अटेंडी बन चुका। जैसे आप मेरा दूसरा अकाउंट देख रहे हैं, ये मेरा दूसरा अकाउंट है मोबाइल का। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताता हूँ डिफरेंट टाइप्स की सेटिंग्स। यहाँ पे आप पार्टिसिपेंट देख सकते हैं, दो हो गए हैं। आप अब जितने चाहे उतने पार्टिसिपेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जब मैंने आईडी पासवर्ड के साथ इसमें लॉगिन करा तो मेरे को वेटिंग रूम में नहीं रखा। ऐसा क्यों? तो बेसिकली ये जूम की सेटिंग है दोस्तों। यहाँ से आप स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, यहाँ से आप रिएक्शन देख सकते हैं लोगों के। और ये ऐप्स हैं, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। बहुत सारे एप्लीकेशन है जो जूम में इनबिल्ट होते हैं डेस्कटॉप वर्जन पे। और मोर ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, आप किसी के साथ चैट भी कर सकते हो। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे अपने वेटिंग रूम को इनेबल कर सकते हैं। वेटिंग रूम को इनेबल कर सकते हैं मतलब कि कोई भी जब पर्सन आए तो पहले इनेबल आपके वेटिंग रूम में आए, तब जब आप उसको परमिशन दो तभी वो आपके मीटिंग में आए। इससे आप बहुत सारे एक्सटर्नल और अनवांटेड एलिमेंट्स को हटा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ। तो इसके लिए बेसिकली आपको पार्टिसिपेंट पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा म्यूट ऑल का। म्यूट ऑल के बगल में एक म्यूट ऑल, बेसिकली अगर आप मीटिंग में हैं और आप सबको म्यूट करना चाहते हैं, तो आप अगर आप होस्ट हैं तो आप सबको म्यूट कर सकते हैं यहीं से। आप अगर किसी सर्टेन बंदे को आप कहते हो, किसी पर्सन को करना चाहते हो कि वो अनम्यूट कर ले अपना माइक, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, जूम ऐप को एज अटेंडी ज्वाइन करा है, तो यहाँ पे देखिए आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है। आगे बहुत सारे ऑप्शन और आ रहे हैं जो आगे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वेटिंग रूम इनेबल करने के बाद कैसे लोगों को मीटिंग में आने से रोक सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी इनेबल वेटिंग रूम कर रखा है, आप कैसे कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट के अंदर जाके, दोबारा बता रहा हूँ, पार्टिसिपेंट के अंदर जाके जब आप पार्टिसिपेंट में जाते हैं तो उसके बाद थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, थ्री डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनेबल वेटिंग ग्रुप है, आप इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब इनेबल आप करेंगे तो आपकी परमिशन के बगैर कोई आपकी मीटिंग के अंदर नहीं आ सकता है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल से ज्वाइन करके इस मीटिंग को। तो दोस्तों देखिए, वेटिंग रूम आप ये देख रहे हैं कि एक वेटिंग रूम हाईलाइट हो रहा है। वेटिंग रूम हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे एक दिख रहा है। अगर यहाँ पे 10 लोग होंगे तो आपको 10 यहाँ पे दिखेगा, जितने पर्सन होंगे वहां पे इतना शो होगा। आप यहाँ से एडमिट करेंगे तो वो, मैं बेसिकली इसमें जो भी आपकी मीटिंग में आना चाहते हैं आपकी परमिशन के बगैर नहीं आ सकता। आप इसे एडमिट कर देंगे, वो दूसरा जो बंदा होगा वो ज्वाइन कर लेगा इजीली। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे के प्रोसेसेस क्या क्या हैं। अब आप ऊपर देख सकते हैं, व्यू का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जब आप व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्पीकर मोड है, गैलरी मोड है, एक इमर्सिव मोड है। मैं स्पीकर मोड पे है। तो स्पीकर मोड बेसिकली कब जरूरी होता है कि जब कोई बंदा स्पीक कर रहा है, बोल रहा है, तो वो सामने दिखेगा। आप एज अ स्पीकर रहेंगे सबके सामने। ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो। उसके बाद आता है अगला गैलरी मोड। मैं अभी गैलरी मोड पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जब आप गैलरी मोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए सभी लोग एज अ गैलरी की फॉर्म में दिखाई देंगे। और तीसरा जो मोड है वो है इमर्सिव। इमर्सिव का मतलब डिफरेंट टाइप के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पे। आप ये अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। बैकग्राउंड, बेसिकली आप बैकग्राउंड दे देंगे अपने आप को। जैसे देखिए, मैं एक आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आपके चार पर्सन, 5 पर्सन, जितने भी लोग हैं उतना यहाँ पे शो होगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, ये भी लोड हो रहा है धीरे धीरे। तो देखिए, एज ए हॉन्टेड व्यू है।
तो आप कोई सा भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। देखो सर, ये बहुत ही ना अनप्रोफेशनल लगता है। अगर आप कोई एज लगाते हो, पीछे बैकग्राउंड लगाते हो, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ एज अ होस्ट और एज अ पार्टिसिपेंट्स आप क्या क्या चीजें मैनेज कर सकते हैं कि मीटिंग के अंदर। देखिए, जैसे कि एक पार्टिसिपेंट एज अ, जो मेरा आनंद है अभी, मतलब जो मैं हूँ, मैं एज अ पार्टिसिपेंट हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कॉर्नर बटन पे, थ्री डॉट पे। तो जब मेरी मीटिंग चल रही होगी तो मैं डायरेक्ट यहाँ से उस पर्सन को बोल सकता हूँ कि आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग के अंदर बोलते हैं लोगों को कि हितेश जी, या फिर मतलब कोई पर्सन का नाम ले लेके बोलते हैं कि आप म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए। इस तरह बड़ा अनप्रोफेशनल होता है। इससे बढ़िया ये है कि आप डायरेक्ट सीधे यहाँ पे सबको आप म्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। क्योंकि आप होस्ट हो, आपके पास अथॉरिटी है। आप किसी को बोलने के बजाय आप डायरेक्ट उसे म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं। अगर वो बार बार माइक ऑन कर ले रहा है तो आप उसको परमानेंट अनम्यूट भी कर सकते हैं। अगर आप उस बंदे को अनम्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, थ्री डॉट बटन पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको आस्क टू स्टार्ट वीडियो। अगर आप उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपनी वीडियो का प्रेजेंटेशन दें या फिर आप स्टार्ट करें, तो आप यहाँ से कह सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ से चैट भी कर सकते हैं। एज अ होस्ट अगर आप चाहते हैं उन्हें पिन करना तो आप पिन भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे को उनको होस्ट बनाना चाहते हैं तो आप होस्ट भी कर सकते हैं। आप उस पर्सन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हो कि उन्हें वापस वेटिंग रूम में डालना, तो आप यहाँ से वेटिंग रूम में भी डाल सकते हैं हो। लेकिन ये तो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको किसी के साथ। या आप रिमूव भी कर सकते हो, और जैसे ही आप रिमूव करोगे वो पर्सन फिर इस मीटिंग में, जब तक ये मीटिंग चल रही होगी तब तक वो नहीं आ पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। किसी को आप रिमूव कर दिए, आपने कर दिया, और फिर वो पता चल रहा है कि वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा है। अगर आप परमानेंट मीटिंग आईडी से अपना बंदे को रिमूव करते हैं तो और भी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए रहती है। अब चलते हैं एज अ होस्ट, मतलब आप होस्ट हो तो आपको क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। आप बेसिकली यहाँ से अनम्यूट, अपनी ऑडियो अनम्यूट कर सकते हैं, स्टार्ट वीडियो कर सकते हैं, ब्लर माई बैकग्राउंड, अगर मेरा बैकग्राउंड को मैं ब्लर करना चाहता हूँ तो ऐसे मैं बेसिकली कर सकता हूँ। वर्चुअल बैकग्राउंड होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एज अ एग्जाम्पल के तौर पे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड आपको दिखते हैं। ब्लर करना चाहते हैं आप तो यहाँ से आप ब्लर कर सकते हैं। अगर आप कोई पीछे बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। आप प्रीव्यू देख रहे होंगे बेसिकली, लेकिन ये मुझे अनप्रोफेशनल लगता है क्योंकि ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप यहाँ पे वीडियो फिल्टर्स भी आपको मिलते हैं बहुत सारे, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे अवतार का एक ऑप्शन आता है। ये तो बहुत ही मतलब अनप्रोफेशनल है, लेकिन अगर आप दोस्त कलीग के साथ बात करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा तरीका है। देखिए दोस्तों, अब ये कैट हुडी करके आपके सामने शो हो रहा है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता देखने में। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एज अ आपको एग्जाम्पल मैंने आपको सारा दिखा दिया है। तो चलिए अब मैं वापस वीडियो में जाता हूँ। आप पिन अपने आप को कर सकते हो, नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट को आप हाइड कर सकते हैं। आप अपना सेल्फ व्यू को भी यहाँ से हाइड कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर को भी अपना चेंज एडिट कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। अभी तो प्रोफाइल पिक्चर पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बेसिकली प्रोफाइल पिक्चर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, या तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं अलाइनमेंट सही कर सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए चेंज पिक्चर पे। आप यहाँ से, और फाइल में आपने जहाँ पे भी अपनी फोटोज डाल रखी है आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एज अ पार्टिसिपेंट आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन मिलता है पार्टिसिपेंट्स को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आस्क ऑल टू अनम्यूट। अगर आप एक मीटिंग में हैं, सब लोग आपस में बोल रहे हैं, झगड़ा करने लगे वहां पे मान लीजिए, तो आप सबको एक साथ कह सकते हो कि भैया सब लोग शांत हो जाओ। आप यहाँ से सबको चुप करने के लिए या फिर मतलब सबको अनम्यूट करने के लिए आप कह सकते हैं। अगर आप पार्टिसिपेंट की एंट्री को म्यूट करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेंट की एंट्री को म्यूट करने से मतलब पार्टिसिपेंट को रोकना नहीं होता। जब पार्टिसिपेंट मीटिंग के अंदर जाता है तो वो म्यूट ही रहे। अलाउ, अगर आप पार्टिसिपेंट को आप अनम्यूट करना चाहते हो तो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो पार्टिसिपेंट को कि वो अनम्यूट हो सकता है खुद ही। ये बेसिकली मैनेज करने के लिए दोस्तों, जैसे कि आप मीटिंग कर रहे हो, लोग बीच में बोलने लगे हैं, तो सबको आप एक साथ सबको अनम्यूट कर दीजिए। अगर आप सबको अनम्यूट करते हैं तो आप अपनी बात लोगों के सामने अच्छे से रख पाएंगे, अपने आप को सही से प्रेजेंट कर पाएंगे। और यही तो एक अच्छी मीटिंग का मेरे हिसाब से पर्पस है। वेटिंग रूम को आप देख सकते हैं, हाइड प्रोफाइल पिक्चर कर सकते हैं और मीटिंग को लॉक कर सकते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा फीचर है।
मान लीजिए आपने एक मीटिंग स्टार्ट करी और आप उसमें एंट्री टाइम लगभग 5 मिनट था। 5 मिनट बाद आपको लगा कि अब मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा क्योंकि अब ऑलरेडी लेट हो जाएगा, और बीच में जो एलिमेंट आते हैं वो हमेशा मीटिंग को डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं मीटिंग में कि अब इसके बाद कोई बंदा आपके मीटिंग में नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों मैं आपको पूरी मीटिंग के बारे में बता चुका हूँ, आप कैसे लोगों को मैनेज कर सकते हैं, लोगों को कैसे म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सेटिंग देखते हैं। तो दोस्तों सेटिंग बताने के लिए मैं पहले इसको मीटिंग को एंड करता हूँ। सेटिंग में बताने के पहले ये 2-4 और पॉइंट्स रह गए जिन्हें बताना जरूरी है। जैसे कि ये चैट ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आप बेसिकली चैटिंग कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। तो आप यहाँ से वो सब कर सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आज के टाइम में सब लोग चैटिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप होता है, तो इस लोग सब जानते हैं, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मीटिंग के बारे में मैंने बता ही दिया कि PMI क्या होती है, पर्सनल मीटिंग ID, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और मीटिंग इन्विटेशन शो करने का, तो ये देखिए मीटिंग इन्विटेशन क्या है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जो बेसिकली कॉपी इन्विटेशन आप करेंगे, यही मतलब आप लोगों के पास भेजते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। आगे आता है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट ये बहुत अच्छा फीचर है, अगर आप बेसिकली मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। आपके सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे दिख जाते हैं, आप उनको कॉन्टैक्ट से इजीली बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है ये नहीं है, हम बेसिकली आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप कैसे मीटिंग को होस्ट कर सकते हैं, मीटिंग में कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अब ये अगला आता है एप्लीकेशन और व्हाइट बोर्ड, इसके बारे में आगे बताऊंगा। ऐप बेसिकली थर्ड पार्टीज ऐप्स होते हैं लोगों दोस्तों। जैसे कि आप मीटिंग में पोल करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए एक तरीके से इलेक्शन करना है। इलेक्शन मतलब आप समझ सकते हैं, आप एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो पोल हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, जो आप यूज कर सकते हैं अपनी मीटिंग में। अभी मैं आपको बेसिकली सेटिंग पे लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक लिखा हुआ है। तो इस बेसिक का क्या मतलब है? इस बेसिक का दोस्तों मतलब यही है कि जो भी आप जूम पे मीटिंग करते हैं वो 40 मिनट से ज्यादा की आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप इससे लंबी मीटिंग करना चाहते हैं तो आपको बेसिकली प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। प्रो वर्जन पे टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, तो आप वहां से बेसिकली कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसलिए बताऊं, अगर आप एज अ बिगिनर हैं, आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो 40 मिनट बहुत होते हैं। अगर आप शुरुआत के 5 से 6 मिनट आप लोगों को होस्ट मतलब मीटिंग के अंदर अलाउ करते हैं और फिर उसके बाद आधे घंटे की मीटिंग, तो एक अच्छी खासी लंबी मीटिंग हो जाती है। तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। तो सेटिंग देखिए दोस्तों, ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे जो ऊपर है ये जनरल सेटिंग है। पहला है स्टार्ट जूम व्हेन बाय स्टार्ट विंडो। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोलें तो आपका जूम अपने आप ओपन हो जाए। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है जरूरी है। कई लोगों को इन डिफॉल्ट ये चेक करके आता है, तो जब भी वो अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप खोलते हैं तो ऑटोमेटिक जूम खुल जाता है। तो यहाँ से आके जनरल सेटिंग में जाके यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यूज डुअल मॉनिटर्स। तो यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो डुअल मॉनिटर्स के भी बहुत सारे यूजेस हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए आपका नीचे आ रहा है आस्क मी टू कंफर्म व्हेन आई लीव मीटिंग। ये चेक है, मतलब जब भी मैं एंड मीटिंग करता हूँ तो दोबारा पूछता है कि क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं। अगर आप ये चीज हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। रिमाइंडर में ये क्या है, जैसे कि कोई भी अगर आपकी मीटिंग जैसे कि आने वाली है, अपकमिंग मीटिंग जैसे आपने शेड्यूल कर रखी है, मान लीजिए आपने 10 दिन बाद या जितने भी दिन की आप अपने हिसाब से जिस टाइम में भी शेड्यूल कर रखी है, तो रिमाइंड करता है आपका जूम, आपको रिमाइंड करता है कि आपकी इतने मिनट बाद मीटिंग है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 5, 10, 15 मिनट जो भी आप यहाँ पे डालना चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब ये देखिए अगला क्या है, स्टॉप माई वीडियो एंड ऑडियो व्हेन माई डिवाइस इज लॉक्ड। मतलब अगर आपका डिवाइस लॉक्ड है तो स्टॉप कर दीजिए आपका वीडियो, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली जनरल सेटिंग है, आप इनको इजीली देख सकते हैं। स्किन टोन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए येलो है, यहाँ पे आप ग्रेइश या ब्लैकिश में भी कर सकते हैं। अब आप थीम यहाँ से बदल सकते हैं दोस्तों। थीम में आप लाइट थीम रखना चाहते हैं, डार्क थीम रखना चाहते हैं। अगर आप डार्क थीम रखते हैं तो पूरा ही ब्लैक हो जाता है। चलिए ये हो गई जनरल सेटिंग। अब मैं इसके आगे क्या आपको बताता हूँ कि वीडियो सेटिंग ये क्या है। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो सेटिंग की बात करूं तो मेरा मानना है कि आप इसमें ज़्यादा छेड़खानी ना करें, क्योंकि अगर आप इसमें छेड़खानी करते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। यहाँ से आप अपने वीडियोस को रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद आप नीचे जा सकते हैं मिरर माई फेस,
आप यहाँ से टच अप माई अपीयरेंस, एडजस्ट माई लो लाइट, तो ये आप सब यहाँ से चेक कर सकते हैं। बात करते हैं अब ऑडियो में, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जो डिफॉल्ट है आप उस डिफॉल्ट को ही रहने दीजिए दें, क्योंकि अगर आप इसमें छेड़खानी करते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगली जो सेटिंग है उसके बारे में बात कर देते हैं। ये शेयर स्क्रीन तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। और हाँ दोस्तों, वीडियो में मैं एक बात बताना आपको भूल गया, जब आप वीडियो सेटिंग में आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मिरर माई वीडियो या टच अप माई एक्सपीरियंस। दोस्तों इसे आप बेसिकली टच अप माई अपीयरेंस, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये ऐसा, इससे होता क्या है कि जो आपका बेसिकली ग्लो है वो आ जाता है। तो अगर आप कहीं डार्क एरिया में हैं तो आप इसे लो लाइट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो मोड में, मैनुअल मोड में, जैसे चाहे आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। लो लाइट में तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर लीजिएगा। वैसे मुझे ज्यादा अप्लाई ये सब करना अच्छा नहीं लगता, अगर आप करना चाहते हो कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बैकग्राउंड इफेक्ट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, जब दोस्तों मैं नन बैकग्राउंड पे लगाता हूँ तो नन पे अभी मेरे बैकग्राउंड पे कोई भी चीज नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं यही अपने पीछे बैकग्राउंड लाना चाहता हूँ, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है और अभी बता रहा हूँ दोबारा से, तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कर सकते हैं, अवतार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है, तो आगे बताने का कोई मतलब ही नहीं है। चैट एक ऑप्शन है, तो आप यहाँ से चैट की सेटिंग को बेसिकली एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मिस कॉल को। तो ये क्या है दोस्तों, शो टू एट टॉप ऑफ माई स्लाइड बार। अगर कोई भी आप चैट विंडो खोलते हैं तो आपके स्लाइड बार में टॉप में क्या दिखाई दे, मिस कॉल अगर आई होंगी आपको तो वो हमेशा दिखाई दें, कॉन्टेक्ट रिक्वेस्ट आपको आए, कनेक्ट रिक्वेस्ट आपकी आए तो वो भी आपको दिखे, प्रोफाइल फोटोज, नेक्स्ट टू डायरेक्ट मैसेज, ये सब चीजें आपको दिखाई दे। ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद आप जो लेफ्ट स्लाइड बार है उसको डार्क या लाइट भी कर सकते हैं। लेफ्ट स्लाइड बार मैंने आपको दिखाया था जहां से आप अपने पार्टिसिपेंट्स को मैनेज करते थे, वैसा ही कुछ स्लाइड बार है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं उनके बारे में। आगे आता है जूम ऐप, तो मैंने पहले ही बता रखा है, जूम थर्ड पार्टी ऐप है जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी नई नई चीजें कर सकते हैं। अब आते हैं रिकॉर्डिंग सेक्शन पे। तो रिकॉर्डिंग क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक मीटिंग ले रहे हैं तो आप चाहते हैं कि उस मीटिंग को रिकॉर्ड करना, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उस मीटिंग को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको पहले तो रिकॉर्ड भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर या फिर एक क्लाउड पे। क्लाउड का मतलब ऑनलाइन भी आप एक काम कर सकते हैं, आपके मेमोरी में वो जगह नहीं घेरेगी, तो आप ये कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, जैसे कि डिस्प्ले पार्टिसिपेंट्स नेम इन द रिकॉर्डिंग। जैसे आपकी रिकॉर्डिंग जब आपकी चल रही होगी तो उसमें जो पार्टिसिपेंट्स के नेम है वो दिखाई दें, अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और रिकॉर्ड वीडियो ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग, अगर आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है तब भी आपको वीडियो दिखाई दे, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। प्रोफाइल के बारे में भी आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। प्रोफाइल में पिक्चर्स आप लगा सकते हैं, यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करके आप कोई सा भी एक इमेज जिस भी आपकी फाइल में होगा आप यहाँ से बेसिकली उसे चेंज कर सकते हैं। आगे आता है एडिट माई प्रोफाइल, अपग्रेड टू प्रो, व्यू एडवांस। तो मैं आपको बताता हूँ, एडिट माई प्रोफाइल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, जो आपका क्रोम होगा या ब्राउजर होगा, ब्राउजर में आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। दोस्तों यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को सही से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। देखिए नाम के आगे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, यहाँ से लैंग्वेज को भी एडिट कर सकते हैं, आप कौन से टाइम जोन में हैं ये भी आप इजीली डाल सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ को भी एडिट करना चाहते हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मीटिंग की भी सेटिंग्स होती हैं। पर्सनल मीटिंग आईडी, आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप इसे एडिट कर सकते हैं इजीली। आगे है होस्ट की, तो आप इसे भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। ये थी कुछ सेटिंग के बारे में। अब मैं आपको आगे बताता हूँ आप कौन सी और चीजें भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में बेसिकली आपका ये दिखाता है कि आपने जूम कितना इस्तेमाल करा है, कितना इसमें ऑडियो वीडियो, कितना सीपीयू, कितना मेमोरी आपका यूज में है, तो ये सब चीजें आपका दिखा देता है। यहाँ पे आप इजीली इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके देख सकते हैं अपने अकाउंट की हेल्थ के बारे में। कीबोर्ड शॉर्टकट है जिन्हें आप याद कर लीजिएगा, जो बहुत ही जरूरी होते हैं। तो जैसे आप देखिए, ये F6 क्या है, नेविगेशन अमंग जूम, पॉपअप विंडोज, ये सब चीजें हैं। अगर आप यहाँ पे एक क्लिक कर देते हैं तो जब भी आप उन्हें मीटिंग के टाइम प्रेस करेंगे
तो ये ऑटोमेटिक चीजें खुल जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि स्विच टू स्पीकर व्यू, स्पीकर व्यू में आप जाते हैं तो अलग से स्पीकर व्यू में व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर स्पीकर व्यू में क्लिक करते हैं। तो ये सब करने की अभी कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से सीधे चेक करिए, Alt+F1 दबाएंगे, सीधे ऑटोमेटिक आपका जो जूम में जो सारे व्यूवर्स हैं, जो भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो स्पीकर मोड में आपको दिख जाएंगे। तो ये थी दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। अब मैं आगे आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बात करता हूँ आपसे कि आप मीटिंग में, जैसे कि आप मीटिंग में हैं और आप मीटिंग में कैसे लोगों के रिएक्शंस ले सकते हैं। मतलब आप उनसे रेज योर हैंड कह सकते हैं कि जिसको समझ में आया वो अपना हाथ उठाए, या फिर कोई भी इमोजी बनाकर रिएक्शन करे। तो इन रिएक्शंस के बारे में बात करता हूँ। तो इसके लिए मैं दोबारा से एक मीटिंग में ज्वाइन हो जाता हूँ। यहाँ से मैं नई मीटिंग एक ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। इसके बारे में मैंने आपको एक एक चीज के बारे में बता दिया है। तो आप नीचे देख रहे होंगे रिएक्शंस, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रेज हैंड, अगर आप रेज हैंड पे क्लिक करेंगे और जितने भी आपके पार्टिसिपेंट हैं उनके साथ में एक ऑप्शन जाएगा रेज हैंड का, या फिर जैसे भी, तो एक ऑप्शन सबके पास चला जाएगा। देखिए लोअर हैंड, रेज हैंड, मतलब ये सिर्फ पार्टिसिपेंट के लिए नहीं है, आपके लिए भी है। आप इनका यूज करके मीटिंग में मतलब कुछ डाउट्स होंगे या फिर कुछ भी चीजें होंगी, ये भी आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप कैसे अपने अकाउंट को प्रो वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रो वर्जन में दोस्तों करने का तरीका बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। लोग पता नहीं क्यों इसमें इतना परेशान होते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा बता देता हूँ। और एक और चीज रहेगी दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, चैटिंग ऑप्शन में, चैट ऑप्शन में देखिए दोस्तों, आप जब चैट ऑप्शन पे जाते हो तो आप कुछ चैट करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 100 लोगों के बीच में, या फिर मतलब मान लीजिए आप 50 लोगों के बीच में, 40 लोगों के बीच में आप मीटिंग कर रहे हैं और आप कुछ किसी को चैट भेजना चाहते हैं। तो देखिए ऑप्शन करके आप नीचे आता है टू एवरीवन। अगर आप टू एवरीवन करके मैसेज लिखेंगे तो मैसेज सभी के पास जाएगा। अगर कोई यहाँ पे पार्टिसिपेंट होते हैं तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ अकेला हूँ, अगर यहाँ पार्टिसिपेंट, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ एज अ पार्टिसिपेंट, कोई 2-4 आदमी अगर इसमें ज्वाइन करते हैं तो आप पर्सनली भी यहाँ से चैटिंग के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं। अब यहाँ पे बगल में देख रहे होंगे एक मोर का ऑप्शन है, ये इमोजी में के बगल में आपको मोर का ऑप्शन मिल रहा है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्या पार्टिसिपेंट चैट कर सकते हैं दूसरे के साथ? तो नो वन, आप यहाँ से चैट कर सकते हैं। क्योंकि मतलब दोस्तों देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप मीटिंग होस्ट कर रहे हो तो सबका ध्यान आपके साथ होना चाहिए। वो पता चले कि वो आपस में चैटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हमेशा मेक श्योर करिए कि जब भी आप होस्ट करें तो उसमें नो वन क्लिक करें। मतलब नो वन का मतलब कोई आपस में बात ना करे, आप सबसे बात कर सकते हैं क्योंकि आप एज अ होस्ट कर रहे हैं, होस्ट है मीटिंग के, तो आप सबको सबसे बात कर सकते हैं। लेकिन कोई जो मीटिंग के लोग हैं वो आपस में बात ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि आपको कैसे प्रो वर्जन में अपने आईडी को कन्वर्ट करना चाहिए। पहले मैं लीव मीटिंग करता हूँ। लीव मीटिंग करने के बाद आप दोस्तों देख रहे होगे यहाँ पे बेसिक है, जैसे आप देख सकते हैं। सेटिंग पे जा रहा हूँ मैं, बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों आपको यहाँ जाने के। प्रोफाइल में जाता हूँ, और प्रोफाइल में जाने के बाद आप देख सकते हैं अपग्रेड टू प्रो का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ और सीधे वेबसाइट पे जाके भी कर सकता हूँ। अपग्रेड टू प्रो पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सामने देख सकते हैं आप, मेरे जो ब्राउजर है उसमें एक विंडो खुल गई है। तो देखिए यहाँ पे करंट प्लान, मतलब ये मेरे साइट पे खुला हुआ है, ये एक लिंक के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो मेरा क्या है, करंट अभी बेसिक अकाउंट। बेसिक अकाउंट में क्या होता है, इसकी पहले मैं आपको बता देता हूँ लिमिटेशन क्या क्या है बेसिक अकाउंट की। देखिए सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि आप 40 मिनट से ज्यादा मीटिंग नहीं कर सकते, और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है दोस्तों। फिर उसके बाद 100 ही पार्टिसिपेंट आप होस्ट कर सकते हैं एट अ टाइम, मतलब माफ करिएगा 100 ही लोगों को मतलब होस्ट कर सकते हैं, 100 ही लोगों के साथ आप मीटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप मतलब प्रो अकाउंट में जाना चाहते हैं तो प्रो अकाउंट में क्या होता है कि प्रो अकाउंट में आप जितने चाहे उतने लोग कर सकते हैं। बेसिकली सबके लिए तो रूम अलाउड होता है। प्रो अकाउंट में भी कई सारे फीचर है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अपग्रेड अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ। अपग्रेड अकाउंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखिए दोस्तों ये पूछेगा सबसे पहले कि हाउ मेनी लाइसेंसेस डू यू नीड, मतलब कितने आपको लाइसेंस चाहिए। अगर आपको एक लाइसेंस चाहिए तो एक को क्लिक करिए, 2 चाहिए तो 2 पे क्लिक करें। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर आप एक लाइसेंस यूज करते हैं तो आप एक ही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं एट अ टाइम, एक ही जगह एक ही सिस्टम पे आप यूज कर पाएंगे। अगर आप 2 लेना चाहते हैं आप 2 ले सकते, आपके ऊपर है।
प्रो वर्जन में भी आपको 2 अकाउंट मिलता है। जैसे कि आप देखिए, एक तो होता है बिजनेस, एक होता है प्रो। प्रो अकाउंट में आप 100 लोगों को जोड़ सकते हैं, बेसिक अकाउंट में बेसिकली यही लिमिटेशन होती है, लेकिन वहाँ पे टाइम का दिक्कत रहती है, वहाँ ज्यादा लोगों को आप जोड़ नहीं सकते, माफ करिएगा, ज्यादा आप लोग टाइम तक लोगों को साथ में नहीं रख सकते। इसके बाद आता है कि आपका प्लान कौन सा होगा, मंथली होगा या एनुअली होगा। तो देखिए दोस्तों, सबके रेट आपके सामने दिख रहे हैं। जैसे कि मंथली का जो अभी का रेट चल रहा है वो 1300 रुपए पर मंथ का है। अगर आप 1 साल का लेते हैं तो पर मंथ का इतना आएगा। बाकी सबके अलग अलग प्लान है, मैं आपको दिखाता हूँ, एनुअल में है, मंथली में है, सबके अलग अलग प्लान है। अगर आप एनुअली का लेते हैं तो आपको ये 1100 रुपए का पड़ेगा। मतलब अगर आप 1 साल का लेते हैं तो आपको 1100 रुपए का पर मंथ का खर्चा पड़ेगा। अगर आप मंथली लेते हैं तो 1300 रुपए पर मंथ का खर्चा आपको पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों कि आप जूम को कैसे इस्तेमाल करते हैं पर्सनल यूज के लिए। तो सब आपको दोस्तों ये क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस हैं, बिजनेस के लिए अपने जूम को यूज करते हैं तो आपको बेसिकली ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये चीजें अलग अलग हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम फॉर हेल्थ केयर, तो इसमें थोड़ा कम पैसा या फ्री के भी कुछ ऑप्शन होते हैं, तो आप देख सकते हैं इजीली। उसके बाद आगे आता है कि एडिशनल प्लस ऑप्शंस, क्लाउड रिकॉर्डिंग स्टोरेज। अगर आपको ये चाहिए तो देखिए दोस्तों, इन सबों के ना एड ऑन होते हैं, चीजें एड ऑन होती है। मतलब कि अगर आप इसमें लार्ज मीटिंग करना चाहते हैं तो लार्ज मीटिंग के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए दोस्तों 500 पार्टिसिपेंट आप ऐड कर सकते हैं। 500 पार्टिसिपेंट आप ऐड करेंगे तो देखिए आपका 4400 मंथली ऑटो, मतलब ये और खर्चा आपका बढ़ जाएगा, ये एड ऑन है। वैसे तो आप 100 लोगों को प्रो अकाउंट में डाल सकते हैं एक साथ, लेकिन उससे ऊपर आपको पैसा पे करना पड़ेगा। 1000 के आप देख सकते हैं, हर के प्राइस हैं, तो आप देख सकते हैं इजीली। ये सिंपल है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आगे करते हैं कंटिन्यू के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ सजेशन देगा ये कि जूम वन क्या है, जूम वन भी आप ऐड करना चाहते हैं, जूम रूम करना चाहते हैं, तो बेसिकली ये मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक बहुत बढ़िया फीचर है जूम वेबिनार्स का, ये बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों। जूम वेबिनार में बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि चीजें होती क्या क्या है। टीम, अगर आप एक जूम 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 पे अगर आप एक टीम को होस्ट करते हैं तो आप एक मीटिंग लेते हैं बेसिकली, तो उसमें क्या होता है कि लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, सभी लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं। लेकिन वेबिनार में क्या होता है, वन टू मैनी कम्युनिकेशन होता है। मतलब आप तो मीटिंग कर रहे हो सभी लोगों के साथ, लेकिन उन पर्टिकुलर लोगों को नहीं पता है कि मेरे साथ और कितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो ये उनके लिए अच्छा है जो सेल्स फनल यूज करते हैं बेसिकली, या मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। तो कैसे होता है कि ये लोग मीटिंग करते हैं, लगभग 500-600 लोगों की मीटिंग एक साथ लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोगों को पर्सनल टच दे सकते हैं। जब आप किसी को पर्सनल टच देते हैं तो उसके हाई कन्वर्जन ऑफ चांसेस हो जाते हैं। तो बेसिकली वेबिनार में दूसरों को कुछ नहीं पता चलता कि मेरे साथ कितने लोग हैं, बस आप उन्हें ये पता चलता है कि आपका वन टू मैनी कम्युनिकेशन होता है। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इस पे आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, ईमेल ऑटोमाइजेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बाद में आप मतलब उसमें पोल्स क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप साइड पर आप मतलब वेबिनार ऑप्शन को दिखा भी सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। तो वेबिनार अगर आप एक लगभग एक 4 से 5 हजार के आसपास की कॉस्ट पड़ती है, अगर आप ऐड करते हैं तो बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही मतलब बेहतरीन प्लान है। अगर आप एक हाई लेवल पे काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो एक बहुत ही अच्छा प्लान है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। जब ये सब आप एक बार सेलेक्ट कर लेना तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करना होगा, और आफ्टर पेमेंट ऑप्शन जैसे ही आप कर लोगे, जैसे ही आप पेमेंट वेमेंट कर लेंगे, उसके बाद आपका देखिए बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन होगी। इसके बाद अब थर्ड, पहला क्या होगा, कॉन्फ़िगर प्रोडक्ट मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, जो चीजें चाहती थी मैंने देख लिया, फिर उसका बिलिंग इन्फॉर्मेशन। अब थर्ड स्टेप है पेमेंट। जैसे ही पेमेंट कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय अकाउंट एड्रेस सब मुझे डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैं पेमेंट करता हूँ उसके बाद मेरा जूम का प्रो अकाउंट ओपन हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि आप प्रो अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आप किसी भी मीटिंग को शेड्यूल कैसे करें। तो शेड्यूल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। सीधे शेड्यूल बटन पे, यहाँ पे आप होम पे जाके शेड्यूल बटन पे प्रेस करें। यहाँ पे जब शेड्यूल बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम आ जाएगा। यहाँ पे अपने हिसाब से आप टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कौन सी डेट को आप करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ टॉपिक में, यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और मैं यहाँ पे स्टार्ट मान लीजिए मैं कल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं ड्यूरेशन डाल सकता हूँ, यहाँ पे मिनट डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इजीली ये सब कर सकता हूँ। रिकरिंग मीटिंग क्या होता है दोस्तों कि अगर आप बार बार करना चाहते हैं तो ये हर बार आप शेड्यूल करेंगे और बार बार आपको
बेसिकली जूम आपको नोटिफिकेशन देगा कि आपकी मीटिंग है। तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी मान लीजिए कोई मेजर मीटिंग है तो आप कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका हमेशा ही मीटिंग रहती है दोस्तों। अगर आप हमेशा मीटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए क्लिक मैं बताता हूँ, आप रिकरिंग मीटिंग है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जब आप रिकरिंग मीटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप कौन सी मीटिंग आईडी से करना चाहते हैं ये भी आपके सामने ऑप्शन आएगा, जनरेट ऑटोमेटिकली। तो जब जनरेट ऑटोमेटिकली आप करेंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि हर बार नई मीटिंग आईडी जनरेट होगी। तो अगर आप बार बार मीटिंग करना चाहते हैं, एक ही टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो आप मेरा सुझाव रहेगा कि आप पर्सनल मीटिंग आईडी से जाएं। जब आप पर्सनल मीटिंग आईडी से जाएंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पे उल्टा सीधा पासवर्ड है। तो यहाँ से आप पासवर्ड सिंपल लग सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। अब कोई भी आएगा उसके लिए सिंपल पासवर्ड भी रहेगा, वो इजीली पासवर्ड मीटिंग आईडी डालेगा, मेरी पासवर्ड 1 2 3 4 5 डालेगा और हो जाएगा। आप इसकी जगह कुछ और भी पासवर्ड डाल सकते हैं अपने हिसाब से। आप वेटिंग रूम को इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। मैं कहूंगा जैसा होता है कि मान लीजिए आप एक मीटिंग होस्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग में आप बार बार सभी एक एक बंदे को अगर आप मीटिंग के अंदर बार बार अलाउ करेंगे तो आपको बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा, प्लस कि ये बहुत ही इरिटेटिंग होता है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि उस समय वेटिंग रूम आप बंद यहाँ से अनचेक रहने दें। तो जैसे ही जब आप अनचेक रहने देंगे तो फिर उसके बाद जो भी आपकी मीटिंग में ज्वाइन करेगा आपको अलग से उसको अलाउ करने की जरूरत नहीं है, सारे ऑटोमेटिक ही आपके मीटिंग में आ जाएंगे। अच्छा, वीडियो आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है? मेरा सुझाव ये रहेगा कि हमेशा वीडियो ऑन रखें। ऑन रखने का मतलब जब भी आप वीडियो ऑन रखें पार्टिसिपेंट का भी ऑन रखें। इससे क्या होता है कि लोगों का अटेंशन ग्रैब होता है। उसके बाद कैलेंडर होता है, तो अगर आप बेसिकली डेट कोई स्पेसिफिक डेट डाल रहे हैं तो आप कैलेंडर पे, गूगल कैलेंडर पे, आउटलुक कैलेंडर पे आप डाल सकते हैं। वरना एक एडवांस ऑप्शन ये है कि अलाउ पार्टिसिपेंट टू ज्वाइन एनी टाइम, मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शन और है कि आप लोगों को कभी भी मतलब अलाउ कर सकते हैं कि ज्वाइन कर लें, किसी भी टाइम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, पार्टिसिपेंट को म्यूट रखना है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रिकॉर्ड मीटिंग ऑन योर लोकल कंप्यूटर, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो मीटिंग होगी वो रिकॉर्ड होकर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप जहां पे भी होगा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। और यहाँ तो आप जानते ही हैं अप्रूव और ब्लॉक एंट्री फ्रॉम यूजर फ्रॉम स्पेसिफिक कंट्रीज, स्पेसिफिक कंट्री या रीजन से लोगों को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जब आप सेव करेंगे तो जैसे ही जब आप सेव करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। देखिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा से। यहाँ पे देखिए बेसिकली कैलेंडर कह रहा है, कैलेंडर। जब भी आप यहाँ से कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आप इजीली मीटिंग कर सकते हैं। गॉट इट, मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी मीटिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी मीटिंग आईडी आ गई, पासवर्ड आ गया, आपका एक लिंक भी आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं। आप इसे सेव कर देंगे और उसके बाद आप अपना डेट देख लीजिए, आपको जिसका भी करना है तो आप कर सकते हैं इजीली। मैं आपको ये बता रहा था कि आप अपनी मीटिंग को शेड्यूल किस तरह करें। मैंने बेसिक वर्जन बता दिया और एडवांस वर्जन भी बता दिया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब जो अगला टॉपिक है दोस्तों, मैं उसकी बात करता हूँ कि आप व्हाइट बोर्ड क्या है। जैसे कि आप ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड क्या है? तो दोस्तों जो व्हाइट बोर्ड है पहले नहीं था। पहले आपको व्हाइट बोर्ड अगर यूज करना पड़ता था तो आपको थर्ड ऐप, जैसे कि एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने पड़ते थे व्हाइट बोर्ड की जगह। तो पोल्स के लिए जैसे कि एक आता था पॉली करके एक एप्लीकेशन आता था। एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड के लिए माइक्रो करके एक एप्लीकेशन आता है, अभी भी आते हैं। लेकिन अब खुद ही जूम ने आपको व्हाइट बोर्ड के फीचर्स दे दिए हैं, व्हाइट बोर्ड का एक ऑप्शन दे दिया है। पहले व्हाइट बोर्ड नहीं आता था, तो इसके लिए लोग माइक्रो नाम के एक एप्लीकेशन का यूज करते थे। थर्ड पार्टी ऐप है बेसिकली। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे माई ऐप में, डिस्कवर में जब ऐसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है आपके पास। आप बहुत सारे, आप देखिए टाइमर के लिए टाइमर यूज कर सकते हैं। ये काहुट है, ये किसके लिए होता है? पोल्स के लिए यूज करते हैं लोग, काहुट को लोग पोल्स के लिए यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप डाल सकते हैं। वर्चुअल बैकग्राउंड, अब देखिए दोस्तों वर्चुअल बैकग्राउंड वैसे तो जूम भी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये एप्लीकेशन है ये और भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देगा। ये देखिए दोस्तों, ये माइक्रो करके एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशन है, इसका यूज करेंगे आप तो आप व्हाइट बोर्ड को यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के। लेकिन आपको खुद ही जब
जूम ने व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता इसको आपकी जरूरत होगी। तो व्हाइट बोर्ड का यूज कौन कौन कर सकता है? व्हाइट बोर्ड का यूज आप टीचर हैं तो आप कर सकते हैं, आप एक कोई भी एजुकेटर हैं, लोगों को लिख के समझाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो पेन टैब भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर माउस से भी कर सकते हैं। हालांकि माउस से उतना बढ़िया तो नहीं आ पाती है राइटिंग वगैरह, लेकिन आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे, व्हाइट बोर्ड खोलेंगे, व्हाइट बोर्ड, तो देखिए दोस्तों अभी मैंने कोई सेव नहीं करा हुआ है, लेकिन देखिए दोस्तों ये फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन में हमें 3 ही व्हाइट बोर्ड मिलते हैं एट अ टाइम। मैं एट अ टाइम 3 ही व्हाइट बोर्ड को यूज कर सकता हूँ। देखिए मैं न्यू व्हाइट बोर्ड पर क्लिक करता हूँ, या यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, मेरे सामने एक व्हाइट बोर्ड लोड हो रहा है, अभी लोड हो जाने दीजिए, मैं आपको एक पूरा दिखाता हूँ। मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बेसिकली बता रहा है कि आप कहाँ से क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आप किस तरीके का मतलब चुनना चाहते हैं। बुली आइज मतलब एक तरीके से लेआउट आपको दे रहा है। अगर आप लेआउट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बेसिक तरीके से दिखाता हूँ। मैं इसको कट कर देता हूँ। अब देखिए मेरे सामने ये व्हाइट बोर्ड ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं इजीली वो लिख के दिखा सकता हूँ दो लोगों को। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान है। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की शेप्स लोगों को अलग अलग तरीके से लिख के दिखा सकते हैं। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे नए नए तरीके से आप डिजाइन यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। अब देखिए आप यहाँ पे अलग अलग कलर्स को भी फिल कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है, आप कैसे भी करके यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट भी आप डाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख के आपको दिखाता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल में। तो देखिए यहाँ पे लिख लिया, और यहाँ पे आप इनके साइज भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली एक तरीके से जो आप एक व्हाइट बोर्ड में काम कर सकते हैं वो सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, और यहाँ पे एक रबर का ऑप्शन आता है, आप यहाँ मतलब मिटा भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं चीजों को इजीली। यहाँ पे अंडू और डू का है, जैसे देखिए अंडू का ऑप्शन है, एक डू का ऑप्शन है, देख रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अब क्लोज करता हूँ व्हाइट बोर्ड को। अच्छा हाँ, यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलता है, आप शेयर भी कर सकते हैं, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है। अब देखिए जो व्हाइट बोर्ड मैंने काम करा है वो देखिए एक सेव हो गया है। अब मैं एक और नया व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ और यहाँ टेम्पलेट के थ्रू खोलता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने ऑप्शन में बहुत सारे टेम्पलेट्स भी आपको दिखाई देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई बढ़िया बनाना है, लाइक कोई एक बढ़िया डिजाइन बना ली है, तो आप सीधे यहाँ से टेम्पलेट्स का यूज करके आप सीधे डायरेक्ट बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक टेम्पलेट। मैं एक डमी अकाउंट के लिए एज अ डमी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों व्हाइट बोर्ड का तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतरीन यूज है, क्योंकि अगर आप एक टीचर हैं तो पहले क्या होता था, लोगों को अलग अलग चीजें लेनी पड़ती थी बस। लेकिन यहाँ पे जूम में वो चीजें बहुत ही सिंपल हो चुकी हैं दोस्तों। यहाँ से आप किसी को अगर आप कोई भी चीज में यहाँ से एडिट करना चाहते हैं तो आप इजीली एडिट कर सकते हैं। यहाँ से मिनिमाइज करना चाहते हैं, देखिए आप मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आप डालना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसे डिजाइन करना चाहते हैं। तो कंटेंट का पार्ट है, आपको ही करना है, आपको डिजाइन करनी है। लेकिन मैं आपको बस ऐसा दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से चीजों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज का ऑप्शन है, आप इमेज भी डाल सकते हैं इसमें। आपके फाइल में कहीं पे भी इमेज होगी, आप इमेज का यूज करके यहाँ से इमेज को भी यहाँ से डाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड के बारे में ये चीजें अच्छी लगी होंगी। लेकिन हाँ, बेसिक वर्जन में लिमिटेशन है दोस्तों, आप 3 ही व्हाइट बोर्ड बेसिकली यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ आज के आखिरी टॉपिक की, हाउ टू रिकॉर्ड योर मीटिंग्स इन जूम। आप जूम में अपनी मीटिंग्स को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए जब भी आप मीटिंग, जैसे कि मैं आपको फॉर डेमो पर्पस एक मीटिंग होस्ट करके दिखाता हूँ जिसमें मैं अकेला रहूंगा, मैं किसी पार्टिसिपेंट्स को नहीं डालना, लेकिन रिकॉर्ड करने का प्रोसेस तो सेम ही रहने वाला है, चाहे वो कोई सा भी हो। अब देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड करने का ऑप्शन अलग अलग वर्जन में अलग अलग आता है। पहले कभी रिकॉर्ड का ऑप्शन यहाँ पे भी आता था, लेकिन अब रिकॉर्ड का वर्जन यहाँ मोर पे आप क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड ऑन दिस कंप्यूटर का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो देखिए यहाँ से अब ये रिकॉर्डिंग होने लगी है। अब यहाँ पे जब आप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये पूछेगा कि आपको अनम्यूट करना है, जो मतलब होस्ट है उसके अनम्यूट रखना है, या कंटिन्यू विदाउट ऑडियो, ये ऐसा भी ऑप्शन आता है। तो आपको जैसे अच्छे लगे आप कर सकते हो। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है।